तो मूवी की शुरुआत में हम लोग एक आदमी को देखते हैं जिसका नाम जॉनी होता है, जो किसी को बहुत सारे पैसे देकर एक टाइगर खरीदता है। इन दोनों की बातों से पता चलता है कि जॉनी ने इस टाइगर को अपने न्यू सफारी पार्क के लिए खरीदा है। वो आदमी जॉनी से कहता है कि इस टाइगर के पिंजरे के करीब जाने की भी कोशिश मत करना, क्योंकि ये टाइगर बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। अगले सीन में हमें केली नाम की एक लड़की को दिखाया जाता है, जिसका एक टॉम नाम का छोटा भाई भी होता है। टॉम एक नॉर्मल बच्चा नहीं होता, वो काफ़ी ज़्यादा चिड़चिड़ा होता है, जिस वजह से उसकी पसंद की चीज़ ना मिलने पर वो हंगामा खड़ा कर देता है। केली और एक लेडी की बातों से हमें पता चलता है कि केली की मॉम की डेथ हो जाने के बाद उसी ने अपने भाई टॉम को पाला है। अब केली की कॉलेज की पढ़ाई डिस्टर्ब ना हो, इसलिए वो अपने छोटे भाई टॉम को केयर सेंटर में छोड़ने का फैसला करती है। और वहाँ पर टॉम का एडमिशन करवाने के बाद जब केली फीस पे करने के लिए अपने मोबाइल को निकालती है तो उसे पता चलता है कि उसके अकाउंट में सफिशिएंट बैलेंस नहीं होता। और जब केली बैंक में फ़ोन करती है तो उसे पता चलता है कि एक दिन पहले उसके अकाउंट से उसके डैड ने सारे पैसे निकाल लिए। और दूसरी तरफ हम लोग जॉनी को देखते हैं, जो कि ट्रक लेकर अपने घर पर पहुंच जाता है और अपने घर को शीट से पूरी तरह से कवर करता है, क्योंकि मौसम विभाग की चेतावनी होती है कि यहाँ पर बहुत तेज तूफान आने वाला है। लेकिन जॉनी नहीं चाहता कि इस तूफान में उसके घर को कोई नुकसान हो, इसलिए वो अपने घर को पूरी तरह से कवर करना चाहता है। दूसरी तरफ हम लोग केली को देखते हैं, जो कि जॉनी को ढूंढते हुए उसके घर पर आ जाती है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि जॉनी टॉम और केली के सौतेले पिता है। केली अपने डैड से कहती है कि आपने अकाउंट से पैसे क्यों निकाले, क्योंकि मॉम तो कहती थी कि इन पैसों को सिर्फ टॉम की देखभाल पर खर्च करना है। तो जॉन केली से कहता है कि इन पैसों पर मेरा भी हक है, क्योंकि तुम्हारी मॉम वसीयत के तौर पर मेरे लिए और कुछ छोड़कर नहीं गई। और कहते हैं कि मैंने वो पैसे अपने न्यू सफारी पार्क के लिए काम में लिए हैं और तुम टॉम की चिंता मत करो, क्योंकि टॉम मेरी जिम्मेदारी है। और ये कहते हुए जॉनी वहाँ से चला जाता है। अगले सीन में टॉम खाना मांगने लगता है, तो केली उसे खाना देने के बाद अपने कॉलेज में फ़ोन करती है और कहती है कि वो आज कॉलेज नहीं आ पाएगी। और साथ ही लुइस नाम का एक आदमी केली से कहता है कि अगर तुम जल्दी कॉलेज नहीं आई तो इस बार भी तुम्हारी स्कॉलरशिप किसी और को दे दी जाएगी। तो केली उनसे कहती है कि नहीं, मुझे इन पैसों की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। और उसके बाद लुइस ये कहता हुआ फ़ोन काट देता है कि जल्दी तुमसे मुलाकात होगी। और अब केली टॉम को सुलाने की कोशिश करती है। तो इसी दौरान केली को अपनी मॉम का पर्स मिलता है, जिसके अंदर नींद की गोलियां होती है। टॉम उन गोलियों को ना खा ले, इसलिए केली उन गोलियों को कहीं दूर रख देती है। इसके बाद हमें केली को बहुत ज़ोर से चिल्लाता हुआ दिखाया जाता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा परेशान हो चुकी थी और उसे जॉनी पर गुस्सा आ रहा था और साथ ही उसे टॉम पर भी गुस्सा आ रहा था। और कभी कभी तो उसके दिल में टॉम को मार देने का भी ख्याल आता है, क्योंकि वो टॉम से परेशान हो चुकी थी। लेकिन बेचारी केली कुछ कर भी नहीं पा रही थी। और थोड़ी देर बाद वहाँ पर ठंडी ठंडी हवाएं चलने लगती है। तभी केली को समझ में आ जाता है कि बहुत ही जल्द यहाँ पर बहुत तेज तूफान आने वाला है। जिसके बाद खिड़कियाँ और मेन दरवाज़ा बंद करके केली अंदर की तरफ चली जाती है। उसके बाद रात के टाइम केली के घर पर ही कोई उस टाइगर को पिंजरे से बाहर निकाल देता है। तभी अचानक किसी बुरे सपने की वजह से केली की आंख भी खुल जाती है और केली एक रेडियो की वजह से बाहर चल रही तूफान के बारे में अच्छे से जान पाती है, क्योंकि ये तूफान कुछ घंटों तक चलने वाला था। और उसके बाद केली बाहर पानी पीने के लिए जाती है और तभी वो वहाँ पर टाइगर देखती है और वो डर कर घबरा कर खिड़की खोलने की कोशिश करती है। लेकिन कुछ समय पहले तूफान के डर से जॉनी ने सारे खिड़की और दरवाजे कवर करवा दिए थे, इसलिए केली खिड़की खोल नहीं पाती। अब केली को कुछ समझ में नहीं आता कि वो कहाँ पर जाए, इसलिए वो भागकर टॉम के रूम में जाती है, जहाँ पर उसे टॉम दिखाई नहीं देता। अब केली घबराकर इमरजेंसी नंबर पर कॉल करती है, लेकिन तूफान की वजह से इमरजेंसी नंबर भी नहीं लगता। उसके बाद केली जॉनी को फ़ोन करने की कोशिश करती है, लेकिन जॉनी का फ़ोन कार में रखा हुआ था और जॉनी शहर से बाहर कहीं क्लब में पार्टी कर रहा होता है। अब केली घबराकर मेन डोर को खोलने की कोशिश करती है, लेकिन मेन डोर भी नहीं खुलता, क्योंकि वो भी जॉनी ने कवर करवा दिया था। तभी केली को ऊपर से चिल्लाने की आवाज़ आती है। तभी केली को टॉम का ख्याल आता है और वो भागकर उसके पास जाती है। और जब आवाज़ सुनकर केली ऊपर जाती है तो उसे टाइगर घूमता हुआ दिखाई देता है, जिसकी वजह से वो भागकर वापस नीचे आ जाती है। उसके बाद वो खिड़की पर लगे हुए कवर को तोड़ने की कोशिश करती है, लेकिन वो उसे नहीं टूटता। तभी केली को दरवाजे पर टाइगर आने की आवाज़ सुनाई देती है और वो उसके दरवाजे को धक्का देता है। और तभी टाइगर दरवाज़ा तोड़कर अंदर घुसने ही वाला होता है, लेकिन तभी केली एक पाइप के अंदर छुप जाती है और टाइगर अंदर आ जाता है।
केली काफ़ी टाइम तक टाइगर से बचकर छुपी रहती है, लेकिन केली के काफ़ी देर तक छुपे रहने से और थक जाने से उसकी बॉडी से एक पसीने की बूंद नीचे गिरती है, जिसकी वजह से टाइगर को पता चल जाता है और वो पाइप में घुसकर केली पर हमला करने की कोशिश करता है। और केली भी अपने आप को बचाने की पूरी कोशिश करती है, लेकिन तभी केली मुश्किल से उस पाइप से होते हुए एक रूम में पहुंच जाती है, जहां पर उसे टॉम भी दिखाई देता है और वो टॉम को लेकर एक दूसरे रूम में चली जाती है। उसके थोड़ी देर बाद टाइगर भी उस रूम के अंदर आ जाता है। तभी केली टॉम का मुंह दबाकर एक बेड के नीचे छुप जाती है ताकि टाइगर को पता ना चले। तभी केली उस टाइगर को चकमा देकर उस रूम के अंदर बंद कर देती है और खुद मुश्किल से बाहर आ जाती है। उसके बाद केली सीधा किचन के अंदर जाती है और फ्रिज से मीट निकालती है और उसके अंदर नींद की दवाइयाँ मिलाती है। लेकिन तभी टॉम को भी भूख लगती है और वह केली से खाना मांगता है, तो केली उसे खाने के लिए कुछ चॉकलेट्स निकाल कर दे देती है और किचन से बाहर आकर मीट को इधर उधर फेंक देती है। और थोड़ी देर बाद टाइगर भी आ जाता है और उस मीट को खा लेता है। और केली ऊपर से खिड़की को तोड़ने की कोशिश करती है और तभी वहाँ पर गुर्राते हुए टाइगर भी आ जाता है, जिसे देखकर केली बहुत ही ज़्यादा डर जाती है और घबरा जाती है। और यहाँ पर केली देखती है कि उन नींद की गोलियों का टाइगर पर कोई भी असर नहीं हुआ। लेकिन तभी केली घबराकर उस खिड़की के कवर को तोड़ने की कोशिश करती है, लेकिन टाइगर उनकी आवाज़ सुन लेता है और अंदर आ जाता है। और केली टॉम को लेकर एक कबाट में छुप जाती है और कबाट के अंदर छुपकर टाइगर के वहाँ से जाने का इंतज़ार करती है। लेकिन तभी टाइगर उन्हें कबाट में छुपे हुए देख लेता है और टाइगर कबाट पर हमला करके उसका दरवाज़ा तोड़ने की कोशिश करता है। लेकिन केली भी पीछे की खिड़की तोड़कर बाहर निकलने की कोशिश करती है। और जब टाइगर वो दरवाज़ा तोड़ने ही वाला होता है, उससे पहले ही केली खिड़की को तोड़कर टॉम को वहाँ से बाहर निकाल देती है। और जब केली खुद उस खिड़की से बाहर निकलने की कोशिश करती है, तो टाइगर उसके पैर पर पंजा मार के उसे घायल कर देता है। उसके बाद केली और टॉम भागकर एक रूम के अंदर चले जाते हैं और टाइगर उनका दरवाज़ा न तोड़ पाए, इसलिए केली उस दरवाजे को एकदम पैक कर देती है और टेबल लगाकर उसे जाम कर देती है और खिड़की के कवर को तोड़ने की कोशिश करती है। लेकिन तभी उसकी नज़र गोलियों पर पड़ती है। गोलियां तो केली को मिल जाती है, लेकिन काफ़ी ढूंढने के बाद उसे गन नहीं मिलती। उसके बाद केली रोती हुई अपने जख्म पर एक कपड़ा लपेट लेती है। लेकिन तभी केली को एक पेपर दिखाई देता है और वो पेपर होता है टॉम और केली का इंश्योरेंस पेपर। और उसमें लिखा था कि बाय चांस टॉम और केली के साथ कोई दुर्घटना हो जाती है तो उनके सौतेले पिता यानी जॉनी को कंपनी की तरफ से बहुत सारे पैसे मिलेंगे। अब उस पेपर को देखकर केली को समझ में आ जाता है ये सब जानबूझकर जॉनी ने ही किया है, ताकि वो इसे एक एक्सीडेंट बताकर हमारे नाम पर कंपनी से काफ़ी सारे पैसे हड़प सके। काफ़ी देर सोचने के बाद केली फिर से गन को ढूंढने की कोशिश करती है और उसे गन मिल जाती है और वो गन के अंदर गोलियां भरकर उसे लोड कर टॉम को रूम के अंदर छोड़कर खुद बाहर जाती है। केली काफ़ी देर तक टाइगर को इधर उधर ढूंढती है, लेकिन तभी उसे टाइगर के आने की आवाज़ सुनाई देती है और वह एक दीवार के पीछे छुप जाती है। और तभी केली के पीछे टाइगर भी आ जाता है। लेकिन तभी केली की नज़र टॉम पर पड़ती है, जो केली के काफ़ी मना करने के बाद भी रूम से बाहर आ गया था। लेकिन तभी केली मौका पाकर टाइगर पर फायरिंग करती है, लेकिन उसकी गोली टाइगर को नहीं लगती। केली टाइगर पर फायरिंग करते हुए दूसरे रूम में भागती है, लेकिन केली की बदकिस्मती होती है कि टाइगर को एक भी गोली नहीं लगती। उसके बाद केली भागकर किचन के अंदर छुप जाती है, जहाँ पर भी टाइगर आ जाता है। और केली टाइगर को वहाँ से भगाने के लिए गैस ऑन करती है, लेकिन वो प्लान भी उसका फ्लॉप हो जाता है। लेकिन तभी केली भागकर स्टोर रूम के अंदर चली जाती है और वहाँ का दरवाज़ा बंद कर लेती है। और टाइगर दरवाज़ा न खोल सके इसलिए दरवाजे के पीछे बहुत सारा सामान रख देती है और खुद पीछे खिड़की तोड़कर बाहर निकलने की कोशिश करती है। और खिड़की तोड़ने की आवाज़ से टाइगर को पता चल जाता है और टाइगर भी दरवाज़ा तोड़कर अंदर घुसने की कोशिश करता है। और जैसे ही टाइगर अंदर घुसता है तो केली खिड़की से बाहर निकल जाती है और बाहर चल रही तूफान की वजह से बहुत ही मुश्किल से केली कार तक पहुंच पाती है और उस कार को स्टार्ट करने की कोशिश करती है। लेकिन तभी केली को टॉम की याद आती है कि टॉम तो अंदर ही रह गया और केली फिर से मुश्किल से तूफान से बचकर टॉम के पास पहुंचती है और टॉम को लेकर एक बाथरूम के अंदर चली जाती है और एक मशाल बनाती है ताकि टाइगर उन लोगों के पास ना आ पाए। तभी केली टॉम को लेकर स्टोर रूम की तरफ जाती है। तभी अचानक उनके सामने टाइगर आ जाता है। केली मशाल से टाइगर को डराकर भगाने की कोशिश करती है, लेकिन टाइगर डरकर भागने की वजह उनकी तरफ बढ़ता है।
तो केली टॉम को फ्रीजर में छुपने के लिए कहती है और टाइगर के अटैक करने से पहले ही खुद भी फ्रीजर के अंदर छुप जाती है और दोनों थकान की वजह से वहीं पर सो जाते हैं। और अगली सुबह जब केली की आँख खुलती है तो वो दरवाज़ा खोलकर बाहर देखती है और तभी उसे पता चलता है कि रात को चलने वाला तूफान बंद हो गया है और केली को टाइगर भी कहीं पर दिखाई नहीं देता। तो केली टॉम को भी बाहर बुला लेती है और कुछ ही देर में जॉनी भी अपने साथ गन लिए मेन गेट से इंटर होता है और केली सभी रूम को चेक करने के बाद वापस हॉल में आती है तो उसे मेन गेट पर जॉनी दिखाई देता है। लेकिन तभी जॉनी टॉम और केली को जिंदा देखकर हैरान हो जाता है क्योंकि जॉनी के प्लान के हिसाब से अब तक उन दोनों को मर जाना चाहिए था। लेकिन तभी जॉनी अंदर आते हुए कुछ ऐसा बिहेव करता है कि जैसे उसे कुछ मालूम ही ना हो। केली जॉनी से कहती है कि यहाँ पर जो कुछ भी हुआ है इसके बारे में टॉम को बिल्कुल भी नहीं मालूम और ना ही मैं इसे बताऊंगी, क्योंकि केली जॉनी को अपनी बातों में उलझाने की कोशिश करती है और उसे सीढ़ियों के पास ले जाती है। और तभी पीछे से टाइगर जॉनी पर हमला कर देता है और उसे जख्मी कर देता है और उसे खाने लगता है। और बड़ी मुश्किल से केली टॉम को लेकर बाहर आ जाती है और केली मेन डोर को बंद कर देती है और इसी के साथ केली और टॉम इस खूंखार टाइगर से बच जाते हैं और यहीं पर इस मूवी का एंड हो जाता है। और अगर ऐसी ही मूवी आप लोगों को आगे भी देखनी है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करके हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।